जो ये वर्तमान चुनाव 9 तारीख को जो चुनाव होगा 9 सितंबर को, उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने 31 तारीख को एक आदेश पारित किया था, जिसमें हम 5 लोगों को एल्डर्स कमेटी का मेंबर बनाया गया। मेरा नाम शरण शुक्ला, मैं चेयरमैन एल्डर्स कमेटी हूँ। मेरे साथ में हमारे मोहम्मद इद्रीस साहब जो मेंबर एल्डर्स कमेटी हैं, प्रवीण कुमार खरे जो कि हमारे मेंबर एल्डर्स कमेटी हैं, श्री चंदनलाल दीक्षित जो मेंबर्स एल्डर्स कमेटी हैं, वह सुनील सिकरवाल, ये हमारे मेंबर्स एल्डर्स हैं। हम पाँचों ने एक पहले मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद में इस चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए श्री धीरज पांडे एडवोकेट को अपना मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। जहाँ तक प्रश्न 9 सितंबर के चुनाव का है, सबसे पहले तो मैं अपील अपने उन सभी सम्मानित प्रत्याशियों से करता हूँ। यह चुनाव हम ही लोगों के मध्य है और वह चुनाव को संचालन कराने में अपनी पूर्ण एक जैसे सहयोग की भूमिका होती है उसको अदा करें, और चुनाव में जो व्यवस्था की है वो इतनी, हमने उसको इतना चाक चौबंद कर दिया है कि वहाँ पर केवल एक व्यक्ति जो प्रवेश करेगा पहले वही वोट डाल, जैसे अगर वो चाहेगा कि मैं दोबारा अंदर प्रवेश करना चाहूँ तो प्रवेश नहीं कर सकता। हमने अपने मतदान केंद्र को 3 भागों में विभक्त किया है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। जहाँ तक प्रश्न ब्लॉक ए का है, तो ब्लॉक ए में जो हमारे 14 रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, कुल संख्या उनकी 28 है। एक काउंटर पर 2 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं। वो रिटर्निंग ऑफिसर सबसे पहले चेक करेंगे कि जो मतदाता, जो अधिवक्ता मतदाता प्रवेश करता है वोट डालने के लिए, उनकी COP लखनऊ बार एसोसिएशन की है अथवा उन मतदाता को अपने साथ में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी COP जिसमें लखनऊ बार एसोसिएशन लिखा हो वो कार्ड, अगर कार्ड नहीं है तो बार एसोसिएशन साथ में एक सर्टिफिकेट जारी करता है, उस सर्टिफिकेट पर लखनऊ बार एसोसिएशन लिखा होना आवश्यक है। जब COP की व्यवस्था सन 2018 में चल रही थी, तो जब COP जारी की गई उसमें बहुत सारी COPs में केवल ये लिखा था बार एसोसिएशंस ऑफ लखनऊ। तो बार एसोसिएशंस ऑफ लखनऊ को हमने परमिट किया है, जिन्होंने हमारे यहाँ की सदस्यता ग्रहण की है। तो जिनकी लखनऊ बार एसोसिएशन की COP है, दे आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट। अगर उनके पास में लखनऊ बार एसोसिएशन की COP नहीं है तो हम उनको परमिट नहीं करेंगे। जब ब्लॉक बी में जाएंगे तो ब्लॉक बी में वहाँ पर एक डिक्लेरेशन है। उस डिक्लेरेशन में ये है कि हम अगले 3 साल तक किसी अन्य बार एसोसिएशन में वोट कास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस BD कौशिक के केस में यह क्या कि 1 वोट 1 बार, तो लखनऊ बार एसोसिएशन में ये पहली बार ये व्यवस्था अडॉप्ट हो रही है कि 1 वोट 1 बार। तो हमारा ये प्रयास है, हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि जो हमारे बार का मेंबर नहीं है वो वोट कास्ट नहीं कर पाएगा। डिक्लेरेशन दस्तखत करने के बाद में वो ब्लॉक सी में जाएगा, जहाँ से उसको मतपत्र मिलेंगे और मतपत्र लेकर के वो बूथ में जा के अपने मत का प्रयोग करेगा, और उसके पश्चात 5 तरीके के बैलेट बॉक्स हैं और 5 कलर के बैलेट बॉक्स अपने उस कलर के बॉक्स के अंदर डालेगा। इस प्रकार से उसका मतदान कंप्लीट हो जाएगा। हमने पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए हमने एंट्रेंस गेट पर 12x8 की TFT लगवाई है, जो ड्रोन के माध्यम से उसके ऊपर डिस्प्ले होता रहेगा कि अंदर की प्रक्रिया क्या चल रही है। केवल हमारा ड्रोन जो बूथ है उसको कैप्चर नहीं करेगा, क्योंकि बूथ एक गुप्त होता है, किसको कौन वोट है उसको कैप्चर नहीं करेगा, बाकी सारी प्रक्रिया कैप्चर करेगा। हमने 6 TFT लगवाए हैं। अलग अलग बार एसोसिएशन के अंदर भी LED लगा होगा, बरांडाज में भी लगा होगा, अन्य जहाँ वकील बैठते हैं, ताकि आसानी से देख सकें कि हाँ जो प्रक्रिया चल रही है वो सुचारू और ठीक है। फर्स्ट टाइमिंग क्या रहेगी? सवेरे 9 से लेकर के शाम को 5 बजे तक हमारे मतदाता मत का प्रयोग कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं एक अपील करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने मतदाता को बता दें कि आपको अपने वोट से या लेजर से आपको वहाँ पर नहीं सर्च किया जाएगा। आप अपनी जो वोटर लिस्ट का क्रमांक है, जिसको हमने बार एसोसिएशन लखनऊ बार एसोसिएशन के रूम के हॉल के अंदर हमने पेस्ट करा दिया है कि कोई भी मतदाता
वहाँ जा कर के अपना सीरियल नंबर देख ले और प्रत्याशी जो हैं उनको तो सबसे पहले अपने मतदाताओं को यह बताना चाहिए और बता दें कि आपका सीरियल नंबर यह है। तो जैसे आप अंदर प्रवेश करें तो कम समय में सीरियल नंबर से हम आपका नाम पूछ सकेंगे और उसमें आगे की कार्रवाई वहाँ से प्रारंभ होगी।